दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन 16 अगस्त और दिन है ट्यूसडे का। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ साकेत कोर्ट के बाहर हूँ। जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया था सिक्सराय में और फिर वहाँ से मैं इस तरफ आ गया था। तो अभी लंच करा, लंच करने के बाद मैं सोचा आपसे बात कर ली जाए। दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था तकरीबन 9:30 बजे। आज लेट हो गया था, थोड़ा सा एक काम आ गया था बीच में, तो जिसकी वजह से मैं सोचा लेट ही फिर स्टार्ट हुआ काम। और फिर काम लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही है फिर सारी चीज़ें लेट ही होती है। तो आज भी मेरे पास मतलब ये लगा लीजिए पहली बुकिंग गुड़गांव, दूसरी बुकिंग फरीदाबाद मतलब 3-4 बुकिंग गुड़गांव की ड्रॉप कर दी है। ठीक है, उसके बाद मतलब ट्रिप काफ़ी लंबी थी बट फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बट आज मैंने अपने जो मेरे बुराड़ी में है एजेंट भाई, उससे बात करी थी। उसने मेरे से परमिट की फ़ोटो वगैरह ली है, मतलब परमिट की, और जो लेटर लास्ट ईयर का मेरे पास पड़ा हुआ था, जो आपका एनसीआर परमिट का लेटर था, तो वो भी मैंने दे दिया है। तो आई होप सो आज शायद वो परमिट मतलब एनसीआर परमिट का लेटर मुझे मिल जाए आज शाम तक। मतलब वो बता देगा दिन में फ़ोन करके। तो अगर आज ही मुझे मिल गया, मतलब आज शाम को अगर मैंने करेक्ट कर लिया, तो कल मैं डेफिनेटली 100% पहले फरीदाबाद जाऊंगा। फरीदाबाद जाके फटाफट अपना टैक्स कटवाना है एनसीआर का, क्योंकि उसके बगैर मतलब दिक्कत ही हो रही है। क्योंकि आपको पता ही है मतलब यूपी साइड का भरा हुआ टैक्स पर यूपी का देता नहीं है, सिर्फ हरियाणा गुड़गांव। तो जिसकी वजह से क्या है, एक्सेप्टेंस रेट डाउन हो चुका है। और आपको पता ही है एक्सेप्टेंस रेट कम से कम अगर हो गया तो फिर ये ऊबर आपके अकाउंट को होल्ड पे डाल देगा या फिर ब्लॉक कर देगा। फिर आपको फिर एक दिन वहाँ खराब करना पड़ेगा ऊबर ऑफिस। वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपकी आईडी तुरंत आपको पता ही है खोलता है नहीं, पहले बोलता है अपॉइंटमेंट लो ऑनलाइन। अपॉइंटमेंट में भी टाइम लगता है, फिर वो कहता है 2:30 बजे होगा। मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं ये लोग। हम जैसे प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो तुरंत सॉर्ट आउट नहीं होती। 24 घंटे से 48 घंटे तक का, कभी कभी 72 घंटे का भी, 3-3 दिन भी लगा देते हैं आईडिया को खोलने में, जबकि गलती हमारी नहीं होती थी। तो अभी आजकल दोस्तों ऊबर ने एक और चीज़ चालू कर दी है। अभी आपको दिखाया तो मैं, आप साइड में देखिए इनबॉक्स में क्या मैसेज आ रखा है। इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है, डियर महेश, हमें लगता है कि आपने एक राइडर से मतलब बुकिंग जो है वो पूरी ना करके बाहर से बुकिंग करने की कोशिश करिए। और जबकि ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। मैं मतलब ऑफलाइन में कोई बुकिंग लेता ही नहीं हूँ राइडर की। ऐसा कोई जैसे कैंसिल करा के ले जाते हैं ड्राइवर भाई, काफ़ी ड्राइवर भाई ऐसे करते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है ये तकरीबन एक डमी मैसेज है, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए सभी भाइयों को दिया गया है। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना भाइयों, आपके इनबॉक्स में भी ये मैसेज आ रहा है या सिर्फ मेरे ही इनबॉक्स में आ रहा है। तो मुझे लगता है जहाँ तक है 100% सभी ड्राइवर भाइयों के पास इसने मैसेज दिया है। और मैसेज से संदेश ये देना चाह रहा है कि जैसे कि आपको पता ही है, देखो कुछ ड्राइवर भाई क्या है कि लॉन्ग ट्रिप होती है उसको वो कैंसिल करवा लेते हैं, या फिर राइडर से अपना बात करके वो उसको वहीं पे वो कर देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि आप मुझे कैश दे देना या अलग से दे देना। जिससे क्या होता है कि ऊबर का जो कमीशन होता है वो पूरा का पूरा ड्राइवर भाई को बच जाता है। पर देखो दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टाइम इस लाइन में रहना है तो मतलब ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन तो पकड़ी ही जाती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ भी अगर अभी आपको पता ही है कुछ ड्राइवर कर रहे हैं और करते भी हैं, तो जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि ऊबर को ये सब चीज़ें पता चल चुकी है और वो अब चेक कर रहा है कौन ऐसा करता है। क्योंकि अब क्या है कि राइडर से ही फीडबैक लिया जा रहा है इस चीज़ का। दोस्तों राइडर से कैसे फीडबैक लिया जा रहा है, आप लोग जैसे बोलते हो उनको कैंसिल करने के लिए, ठीक है, या किसी और के थ्रू करवाते हो, किसी और ने बुक करी है उसको बोल देते हैं आप जी इसको कैंसिल कर दो, जो भी कैंसिलेशन चार्ज लगेगा वो मैं बिल में कम कर लूंगा, या थोड़े बहुत और आप कम भर्ती में अपना रेट फिक्स कर लेते हो। तो इसमें क्या है कि जब दोस्तों मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें ऊबर जब आप कैंसिल करते मतलब करने को बोलते हो राइडर से, उस दौरान कैंसिल के दौरान ही अब ऊबर एक अलग से फीडबैक लेता है कस्टमर से कि आप कैंसिल अपनी मर्जी से कर रहे हो या ड्राइवर ने करने को बोला है, या मतलब 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं उसमें।
तो उस दौरान दोस्तों जो होता है ना, उसमें जो राइडर होता है, अब आप तो उसका फोन नहीं देख रहे कि वो कैंसिल करके क्या रीजन डाल रहा है। रीजन वो इस तरीके से डाल देता है कि ड्राइवर ही कैंसिल कर रहा है। तो जैसे ही ये मैसेज ऊबर के पास पहुंचता है तो तुरंत आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, या फिर एक आध दिन में जब रेटिंग मांगी जाती है अगली ट्रिप में, या फिर उसके अगर आपको तो पता ही है राइडर जो है कैंसिलेशन का पैसा छोड़ते नहीं है। अब आपने तो अपना ऑफलाइन बुकिंग में अगर किया होगा तो उस दौरान आपने उसका रेट कम कर दिया होगा, ठीक है, बट क्या है कि राइडर चाहता है कि उसका कैंसिलेशन तब भी ना लगे। तो इस दौरान क्या करता है, वो जो कैंसिल ट्रिप करी होगी उसने, तो उसी में कंप्लेंट ये डाल देता है कि भाई ड्राइवर ने ही मेरे से कैंसिल करवाई थी, जिसके कारण एक मतलब 20 रुपए के चक्कर में, उसकी कैंसिलेशन फीस बचाने के चक्कर में वो राइडर आपका पूरा वो खा जाता है। मतलब ये लगा लीजिए आपकी जो अर्निंग का सोर्स है जिसमें आप ड्राइव कर रहे हो ओला उबर में, तो उसमें फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है और आपकी कंप्लेंट उबर में या ओला में दर्ज हो जाती है, जिसकी उसमें फिर उबर और ओला दोनों ही आपको एक एक्शन लेती है आपके खिलाफ, और आपको एक वार्निंग दी जाती है। मतलब फर्स्ट तो अकाउंट ही आपका होल्ड हो जाता है। उबर में होता है तो उबर में तो अकाउंट होल्ड कर देते हैं, और ओला में भी मतलब ब्लॉक कर देते थे, तो जिसके कारण फिर आपका वो दिन, जिस दिन आप ट्रिप कर रहे होंगे उस दिन आपका सपोज सुबह सुबह हो गया अकाउंट बंद, तो फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर आप उबर ऑफिस सेक्टर 29 जाओ या नोएडा सेक्टर 63 जाओ, तो वहां जाके फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर आप वहां पर बताते हो, वहां वो वार्निंग देके आपको छोड़ तो देते हैं, पर फिर आपको बोलते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में आपका अकाउंट ओपन होगा। तो इसमें दिन कितने खराब हो गए दोस्तों, 24 से 48 घंटे, 2 दिन आपके खराब हो गए। 2 दिन और प्रेजेंट का दिन, 3 दिन आपके खराब हो गए। 3 दिन में आप मिनिमम 1000 रुपए का तो काम करते हो, नेट काम 1000 या 1500, अगर 1000 से भी मान के चलो दोस्तों, 3000 का आपका नुकसान है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी आईडी परमानेंट उबर ने बंद कर दी या परमानेंट ओला ने ब्लैकलिस्ट कर दी, फिर इसको आप खुलवा नहीं सकते, ठीक है। उबर ऑफिस से तो नहीं खुलवाओगे, अलग अलग जगह पर कुछ भाई हैं जो उबर से ही निकल के आए हैं और आईडी ब्लॉक आईडी को भी खोलते हैं, होल्ड अकाउंट को भी खोलते हैं, बट उसमें उनके चार्जेस होते हैं। किसी में 500 लेते हैं, किसी में 1000 लेते हैं, किसी में 3000 लेते हैं। आईडी बना देते हैं, लाइसेंस किसी और का लगा देते हैं। तो ये सब चीजें मतलब होती है, तो इसमें भी आपके पैसे जाएंगे। तो आपने कमाया कितना उस राइड में, जो राइड आपने कैंसिल करी या ऑफलाइन में कन्वर्ट करी, तो मतलब कमाया कुछ नहीं, उससे 3-4 गुना ज्यादा आपने मतलब अपना ही नुकसान कर लिया, अपनी अर्निंग पे ही कहते हैं ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। तो मेरा उन सभी ड्राइवर भाई से निवेदन है कि मतलब दोस्तों ऐसा मत करो, ठीक है। उबर को मुझे लगता है कि अब पता लग रहा है धीरे धीरे, पता किससे चलता है, हम ही लोगों से ही पता चलता है। हम ही लोग मतलब बताते रहते हैं, और जो ड्राइवर है वो खुद ही अपने राइडर को, अपना मतलब सवारी को ही पूरी चीजें बता देते हैं, भाई ऐसा है वैसा है। तो कुछ अच्छे होते हैं सवारी जो समझ जाती है, बट कुछ आपको पता है टेढ़े होते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लेंट कर देते हैं ड्राइवर की। हालांकि उसको ड्राइवर सोचता है कि थोड़ी सी इनकम ज्यादा हो, क्योंकि आज की तारीख में ड्राइवर ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये भी एक मजबूरी है ड्राइवरों की। क्योंकि आपने देखा है दोस्तों, उबर ओला का आज तक किसी भी चाहे सवारी से पूछ लो चाहे ड्राइवर से पूछ लो, वो किस हिसाब से रेट बनाता है आज तक नहीं पता चला है। हम लोगों ने कई बार पूछने की कोशिश करी है उबर से कि रेट हमें ये बनाया, इसके हिसाब से बना नहीं है। तो वो कहते हैं आपको किलोमीटर का रेट मिला है, हमने सवारी से क्या चार्ज किया आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इनका जो कमीशन रेट है वो बड़ा हाई है, जिसकी वजह से कुछ ड्राइवर भाई ऐसा कर लेते हैं। बट उनके लिए मैं यही बोलूंगा तो कि दोस्तों ये ऐसा मत करिए। आपको अगर देखो आपके पीछे आपका परिवार है, ठीक है, आप ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर परेशानी आप ही को होगी। थोड़े से लालच के पीछे क्या है, आप एक राइड और एक्स्ट्रा कर लेना, उतना ही अमाउंट आप मतलब कवर अप कर सकते हो। तो दोस्तों आजकल मतलब उबर में यही हो चुका है कि मतलब गलतियां कुछ ड्राइवर्स लोग करते हैं, ड्राइवर भाई करते हैं, बट उसका जो मैसेज है वो पूरे उसमें फैला देता है। तो वही चीज मेरे पास भी आई है। मैंने हालांकि अभी तक कोई ट्रिप कैंसिल नहीं करी है उबर में, कैंसिल करके या बाहर से ऐसी पूरी नहीं करी है, बट वो है कि मैसेज वो सभी में डालता है, जिससे क्या है कि सभी को अलर्ट कर देता है कि हाँ, अगर आपकी तरफ से भी ऐसे कोई कंप्लेंट आई
ऊबर की तरफ, तो ऊबर तुरंत आपका अकाउंट बंद कर देगा, फिर आप ऊबर के प्लेटफॉर्म से रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी ये एक अपडेट देना था मुझे ड्राइवर भाई को, और आज का मेरा काम जो अभी 2-2:30 बजे तक का काम है, आप साइड में देख सकते हैं 1200 कुछ रुपए का काम है मेरा। और आज अभी शाम तक का काम कितना होगा ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब तक एंड तक नहीं देखोगे तब तक आपको अर्निंग मेरी पता नहीं चलेगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम के टाइम और पूरी फुल अर्निंग आपको शाम के टाइम बताते हैं। ठीक है दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ पोचनपुर और द्वारका में। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पे हुआ था। लोकेशन लगाई थी घर की, और मतलब इतना 4-5 किलोमीटर का अंतर रहता ही है। मतलब एकदम हम एक्यूरेट चाहें तो घर की लोकेशन नहीं मिल पाती। तो मतलब अभी यहाँ पोचनपुर में ड्रॉप किया मैंने, और अब डिवाइस कर दिया बंद, और अभी टाइम हो रहा है 9:05 रात के, और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ दोस्तों। तो आज पूरा दिन ये लगा लीजिए रिंग रोड साइड में बहुत गंदा जाम मिला था आज। मतलब 4-5 घंटे से जो भी भाई उस तरफ मतलब जा रहे होंगे उनको काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ा होगा। मायापुरी फ्लाईओवर के ऊपर एक कंटेनर था, वो खराब हो गया था, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक धौलाकुआं से टूवर्ड्स जो मायापुरी की तरफ जा रहा है या रतौली गार्डन जा रहा है, तो उस तरफ पूरा बहुत गंदा ट्रैफिक था आज। तो ये लगा लीजिए वहाँ पर भी रूट डाइवर्ट किया हुआ था, और अच्छा खासा शाम के टाइम जाम लग गया होगा वहाँ पर। अगर वो नहीं खुला होगा मतलब जो कंटेनर था वो, मतलब ये है कि जो टो करने वाली वो थी वो भी उसको नहीं कर पा रही थी, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक को दिल्ली कैंट से ट्रैफिक पुलिस ने उधर डाइवर्ट किया। जितने भी हैवी कमर्शियल व्हीकल थे सारे उसी तरफ डाइवर्ट किए, जिसकी वजह से क्या है कि एक तरीके से रिंग रोड पूरा जाम हो गया, दोनों साइड से जाम लगना स्टार्ट हो गया था दोस्तों आज। तो आज का जो काम मेरा हुआ है दोस्तों, सुबह मैंने काम स्टार्ट किया था 9:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 9:05। तो मतलब तकरीबन घर पहुँचते एक तरीके से 12 घंटे हो जाएंगे। तो 12 घंटे में जो काम हुआ है आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। 1925 रुपये का काम है मेरा आज का, और इसमें CNG जो मैंने डलवाई थी सुबह 387 रुपये की थी, जिसमें मेरे पास 150 रुपये की CNG पहले की थी। मतलब एक तरीके से 500 रुपये की मान के चलिए, 500 की वो लग गई। उसके बाद मैंने दिन में अभी शाम के टाइम डलवाई थी 354 रुपये की, तो 100 रुपये की इसमें से लग गई है। तो टोटल CNG जो मेरी लगी है वो फिर समझ सकते हैं 600-650 तक की, 650 तक की CNG मेरी 1925 रुपये तक के काम में, या एक राउंड फिगर आप बोल सकते हैं 625 माइनस कर लो सीधा 1900 में से। तो आज की जो नेट अर्निंग है वो 1300 रुपये की दोस्तों है आज की। तो मतलब ये है कि और अच्छी हो सकती है अगर आप मॉर्निंग में जल्दी निकलो। शेड्यूल आपका वही है। अब हम लोगों का काम तो ऐसे ही दोस्तों, अपना अगर पर्सनल काम आ जाता है तो उसको करना भी ज़रूरी है, बट इसमें ये एक बेनिफिट है कि आप अपने मन की मतलब मर्जी हो, जब आपका मन करे तब आप लॉगिन कर लो, लॉगिन करोगे उसी टाइम आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है, और अच्छा खासा अगर आप कमाना चाहते हो तो एज़ पर शेड्यूल वाइज चलो, टाइम एक सेट कर लो मॉर्निंग टू इवनिंग। तो मेरा मोस्टली जो टाइमिंग होता है वो मतलब 7-7:30 बजे मैं निकल जाता हूँ, और शाम के 7:30 बजे तक। बट जब लेट निकलता हूँ तो लेट काम होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आज क्या है 9:30 निकला, तो अभी 9:15 हो ही रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।